जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं आज का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो इस सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। सत्संग में बहुत ही ब्लेसिंग भरी हुई है। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं कहाँ से हूँ ये मैं नहीं बताना चाहती। तो मेरे सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी का जो एक एक मैसेज आता है यूट्यूब पर, वो हमारे लिए ही होता है। तो मैं कुछ दिन पहले जब 31 दिसंबर थी, जिस दिन मैं सत्संग में गई थी, उस दिन मुझे सुबह से ही बहुत फीलिंग हो रही थी कि गुरु जी तो थे, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं था कि गुरुजी भी हैं। तो ये सब बात हम लोगों को पता नहीं था। मैं तो 2024 में गुरुजी से जुड़ी हूँ, मई में ही। तो मुझे पता ही नहीं था। अब बहुत ही ख़राब लगता है कि जब हम लोगों को पता ही नहीं था, अगर पता होता तो मैं गुरुजी से ज़रूर मिलती और गुरुजी को देख पाती। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ही अफ़सोस होता है, लेकिन कोई बात नहीं। गुरुजी जब चाहते हैं तभी अपने संगत को अपने से जोड़ते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सत्संग है, क्योंकि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा मई 2024 में। तो मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे चुना है और मुझे गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। तो मैं 31 मई को ये समाधि दिवस था, उस दिन की बात है। मैं सत्संग में गई थी पूरी फैमिली के साथ में, सत्संग में। तो सत्संग में गई तो वहाँ बहुत जाकर अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा सत्संग में जाकर कि गुरुजी तो कहीं गए नहीं हैं, गुरुजी हमारे बीच में ही हैं। तो गुरुजी ने बस अपना चोला छोड़ा है और हर जगह जब हम उन्हें याद करते हैं तो गुरुजी हमारे पास ही होते हैं। उन्हें महसूस करने के लिए हमें जो उनकी फ्रेग्रेंस होती है, गुलाब की खुशबू जो आ जाती है, गुरुजी हमारे पास ही होते हैं। और बहुत ही गुरुजी का जो अलग अलग तरीका है खुशबू से ब्लेस करने का और नंबर से 777 से ब्लेसिंग देने की। तो गुरुजी का अपना अलग तरीका ही है अपने संगत को प्यार करने का, एहसास कराने का। तो संगत जी, मैं जब वहाँ से आई सत्संग से तो रात के 8:15 हो गए थे। तो बहुत ही अच्छा लगा था हमें जाकर सत्संग में, बहुत ही सुकून मिला। तो मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी, मैं तो जानती नहीं थी पहले से कि आप हैं और कुछ पता ही नहीं था। तो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं आपसे जुड़ नहीं पाई। और जब जुड़ी भी तो ऐसे टाइम में जुड़ी जब आपने चोला छोड़ दिया। तो बहुत ही अफ़सोस होता है। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी अपने मन में कि गुरुजी, मुझे आपके दर्शन चाहिए, मुझे ड्रीम दर्शन दीजिए कि मैं आपको देख पाऊँ, आपको फील कर पाऊँ, आपको छू पाऊँ, आपकी भी पैर हाथ में दबा पाऊँ, मेरी बहुत इच्छा होती है। तो यकीन मानिए गुरुजी, 31 दिसंबर के दिन नहीं, 1 तारीख थी, 1 जून की रात में मैं गुरुजी को ड्रीम में देखती हूँ। मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उस दिन सुबह से ही। संडे का दिन था, बहुत पेट में दर्द हो रहा था। तो जब मैं सोने आई तो अपने पेट पकड़ कर गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और गुरुजी से यही प्रे कर रही थी, गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन दीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे बहुत ही लगता है कि मैं अपने पिताजी को देखूँ, क्योंकि मैं अपने गुरु को अपना पिता ही मानती हूँ, अपना माँ बाप सब मानती हूँ। तो मैं गुरुजी से प्रेयर करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ अपनी बेटी को ना दर्शन दीजिए और अपने बेटी को, आपकी बेटी आपको छूना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। फिर मेरे पेट में दर्द हुआ था, मैंने मंत्र जाप किया और मुझे नींद आ गई। जब नींद आती है तो मुझे ड्रीम में गुरुजी मुझे दिखते हैं कि मेरे ही दूसरे रूम में गुरुजी सोए हुए हैं और मॉस्किटो नेट लगा हुआ है, मच्छरदानी लगी हुई है। और मच्छरदानी लगी हुई है तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी सोए हुए हैं और एसी वाले रूम में हम लोग सो रहे हैं, दूसरे रूम में कूलर लगा हुआ है, तो उस रूम में गुरुजी सोए हुए हैं। तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर मैं जाती हूँ, गुरुजी सोए हुए, तो मैं जल्दी से मच्छरदानी हटा देती हूँ कि गुरुजी को बहुत गर्मी लग रही होगी। तो गुरुजी को मैं उठाती हूँ कि गुरुजी उठिए, आप पहले पानी पीजिए। मैं उनके लिए 1 गिलास पानी लेकर आती हूँ, ठंडा ठंडा पानी होता है मेरे हाथ में ग्लास में, मैं गुरुजी को देती हूँ। गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप पहले पानी पीजिए, आपको बहुत गर्मी लग रही होगी। मैं गुरुजी को देखती हूँ कि वो बहुत पसीने पसीने हैं, मतलब पूरे फेस पे पसीना है, उनके गले में पसीना है।
तो मैं गुरुजी को पानी देती हूँ पीने के लिए। गुरुजी मेरे हाथ से पानी लेकर पीते भी हैं। मैं मच्छरदानी को बाहर कर खोल देती हूँ, वहाँ से एक साइड कर देती हूँ। वहाँ पर मेरा बेटा भी है, बेटी भी है, मेरी मम्मी भी है। और उसके बाद मैं बोलती हूँ गुरुजी आपको बहुत गर्मी लग रही होगी, चलिए एसी वाले रूम में चलते हैं। गुरुजी बोलते हैं नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। मैं क्या करती हूँ कि गुरुजी आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप पसीने हो गए हैं, तो मैं ना क्या कहते हैं उसे, कूलर का जो है ना उसके स्पीड को और बढ़ा देती हूँ जाकर, कि गुरुजी को थोड़ा ठंडा लगेगा। वहाँ बढ़ा देती हूँ। फिर बैठ जाती हूँ, गुरुजी बिछावन पर बैठे हुए हैं और मैं नीचे बैठ जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ। और मुझे गाने का थोड़ा बहुत शौक़ है। मुझे गाना गुनगुनाना, गाना गाना अच्छा लगता है। तो मैं गुरुजी को बात करती हूँ। गाने के बारे में ही बात हो रही थी उस टाइम में गुरुजी से। गुरुजी बात कर रहे थे मुझसे, मेरे बेटे से। उसके बाद बहुत देर तक बात होती है। उसी ड्रीम में मैं बहुत देर तक घूमी हुई मतलब कि घूमती ही रहती हूँ उस ड्रीम में, वही चलता रहता है। और ड्रीम ही देख रही हूँ कि उस ड्रीम में मेरा जो है ना टूट जाता है। मैं हस्बैंड अंकल से बताती हूँ ड्रीम में ही कि गुरुजी मेरे ड्रीम में आए हैं ऐसे ऐसे। फिर ये मेरी नींद टूटती है, तो फिर मैं देखती हूँ कि गुरुजी के मेरे रूम में जिसमें मैं सोती हूँ उसमें एसी लगा हुआ है, गुरुजी को मैं उसी में रखी हुई हूँ। तो मैं गुरुजी के पास मतलब उठ के बैठ जाती हूँ। जब मेरी ड्रीम टूटती है तो मैं बैठती हूँ गुरुजी के पास, गुरुजी को देखती ही हूँ और बहुत खुश होती हूँ कि गुरुजी मेरी मन की बात को पूरी कर दी हैं। आपने मेरे ड्रीम में आकर मुझे दिखा दिया अपनी बेटी को कितना प्यार करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग था कि मैं रात में बहुत याद कर रही थी गुरुजी को और गुरुजी ने मेरी ड्रीम में आकर मुझे दर्शन दिए। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा शुक्राना सत्संग है। ये जो है ना शुक्राना, ये मेरे गुरुजी के लिए है। तो आज मैं एक और ड्रीम देखी थी, आज सुबह की ही बात कर रही हूँ। आज है 6 जून है। तो आज मैं सुबह में देखती हूँ कि वैसे तो गुरुजी का बहुत मैसेज आता ही रहता है, तो मैसेज भी देखती हूँ, लेकिन मतलब कि 1 सप्ताह 10 दिन से मेरे घर में जो नया सिलेंडर लगा है वो बहुत, उसका जो नोब है ना वो सिलेंडर ही सही नहीं है, उसमें से बहुत ज़्यादा गैस लीक कर रहा है। तो मुझे लगा कि रेगुलेटर सही नहीं है, तो रेगुलेटर सोची मैं कि इसे चेंज कर दूँगी तो वो ठीक हो जाएगा। फिर बहुत दिक्कत हो रही थी खाना बनाने में, डर लग रहा था कहीं इतनी ज़्यादा गैस लीक कर रही है, कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, कहीं आग ना लग जाए, बहुत डर लगता है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया। मेरे हस्बैंड अंकल जब चेक करते हैं तो रेगुलेटर बिल्कुल सही था, सिलेंडर लीक कर रहा था। जो सिलेंडर के अंदर जो वाशर होता है ना वो भी ख़राब था, घिस गया था। तो जब भी मैं बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा लीक करता है, तो फिर बहुत डर जाती हूँ। फिर मैंने सिलेंडर वाले को फ़ोन किया तो वो 2 दिन से आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है और उसे फ़ोन भी नहीं लग रही है। तो जब भी मैं बनाती हूँ गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी आप ध्यान रखिए, आप देखिए, और मैं खाना बना रही हूँ गुरुजी आप रक्षा करिएगा। तो खाना पीना बनता है वैसे ही मैं देखती हूँ, ध्यान लगाकर देखती हूँ, वहीं पर मैं रहती हूँ। फिर गैस को दिन भर मैं ऑफ़ ही रखती हूँ, जब खाना बनाती हूँ तभी ऑन करती हूँ। तो क्या होता है कि आज मैं सुबह में 5 बजे के करीब या 5:30 बजे के करीब ही मैं ड्रीम देखती हूँ कि एक महिला है और उसे मतलब साड़ी पहनी हुई है, वो उसको ना नीचे से आग पकड़ लेता है साड़ी में और वो पूरा जल जाती है, जल रही है और घूम रही है, बहुत इधर उधर भाग रही है। सब लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो मतलब कि बच ही नहीं पाती है, इतना आग में वो जल जाती है, उसके शरीर में पूरा आग लग जाता है। मुझे देख कर ड्रीम में बहुत डर लगता है कि ये कैसे ड्रीम मैं देख रही हूँ। उसके बाद मेरी नींद खुल जाती है, तो बहुत डर लगा मुझे कि ये कैसा सपना मैं देख रही थी। उसके बाद मैं खाना किचन में जाती हूँ बनाने के लिए बहुत ध्यान से, गुरुजी को बोलकर गुरुजी रक्षा कीजिएगा। उसके बाद क्या होता है संगत जी कि मेरी बेटी मोबाइल पर जो मैसेज आता है वो दिखाती है कि देखो गुरुजी का मैसेज। तो गुरुजी का मैसेज था कि बेटी मैंने बहुत बड़ा संकट तेरे ड्रीम में ही आकर काट दिया है। तो मुझे समझ में आ गया कि जो आग लगने की मैंने देखी हूँ कि एक महिला है, उसके शरीर में पूरा आग लग गया है, पूरा साड़ी में आग पूरा पकड़ के पूरा ऊपर तक वो जल गई है। बहुत मतलब कि बहुत ख़राब सपना देख रही थी मैं कि कैसे वो आग में जल रही है, भाग रही है इधर उधर। तो वो जब देखी तो बहुत मुझे डर लग रहा था और गुरुजी ने बोला कि मैंने तेरे ड्रीम में आकर बहुत बड़ा संकट काट दिया है। तो ये है हमारे गुरुजी जो ड्रीम में आकर हमारे संकट को काट देते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए। बस मेरा सत्संग इतना ही। जय गुरुजी। जो भी मुझे बोलने में गलती हुई होगी गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है, तो इसे ज़रूर सुनिएगा और पूरा सुनिएगा संगत जी। बहुत ही डिवाइन सत्संग है और पता नहीं सत्संग को सुन के गुरुजी किस संगत का कल्याण कर दे।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग में इतना ही रखती हूँ, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। और आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप सत्संग को लिख कर या अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर सत्संग को भेज सकते हैं। संगत जी, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। और आपने अभी तक गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग सुनने को मिले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।